आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो करने जा रहे हैं, ऐसा हम कर चुके हैं पहले भी, लेकिन आज जो लोग नए लोग इनसे जुड़े हैं, मैं इनको बता दूं, मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है और एक मैं आध्यात्मिक हीलर हूं और एक मानव सेवा के रास्ते पर निकल चुका हूं। और आज चूंकि दिन सर्वपितृ अमावस्या है, जिस प्रकार हम मदर्स डे, फादर्स डे, अलग अलग डे मनाते हैं, तो टुडे दिस डे इज डेडिकेटेड टू आवर एंसेस्टर्स। तो आइए हम मिलकर आज एंसेस्टर डे मीन्स हमारे जो पूर्वज हैं, जिनके कारण हमारा ये शरीर है, हम उन लोगों को याद कर प्रणाम करते हैं और कृतज्ञता देंगे हम जल के माध्यम से। मेरा आप लोगों से निवेदन है, अलग अलग लोग आते रहेंगे समय पर, मेरा आपसे प्रमुख निवेदन है, आप कहीं ध्यान ना दें, आप अपने पितरों के साथ, आपके एंसेस्टर्स के साथ रहें। यू बी विथ योर एंसेस्टर्स। जो भी मोमेंट्स उनके साथ आपने गुजारे थे, आज का दिन है उन मोमेंट्स को याद करना और उनके नाम से कुछ, जो भी भोजन मात्र खाना, जो भी आप यथाशक्ति है, वो दान करना। सामान्यतः पितरों के दिनों में थोड़ा भय व्याप्त कर दिया गया है कि पितृ नाराज हो जाएंगे, ऐसा ना करोगे। देखिए, आपके पुत्र, आपके पितृ हैं, आपके माता पिता हैं। कहीं कहा है कि माता पूत का पूत हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। तो आपके पितृ हैं, वो आपकी खुशी के लिए ही जिए हैं, और आपके उनके न रहने के बाद भी उनके अंतरात्मा भी गवाह करेगी आपको खुश रहने की। हमारा तो काम है कि पितरों दिवस के हिसाब से हम अपने अपने जो ancestors हैं इनको याद करें। टुडे वी आर डिवाइन स्टोरीलिंग फैमिली इज गोइंग टू डेडिकेट सेलिब्रेट द एंसेस्टर्स डे, पूर्वज दिवस। आज के दिन हम अपने से जुड़े हुए लोगों को, जो हमारे पितृ हैं, जिनके कारण हमारा शरीर है, उनको याद करें। अभी जैसे आप किसी कंपनी में हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो स्वाभाविक है सीईओ तक आपको ब्रांच मैनेजर के माध्यम से प्रॉपर चैनल आइए आप लोग। इसी प्रॉपर चैनल के लिए हमें पितरों तक पहुंचने के लिए पहले हमें हमारे देवी देवताओं को प्रणाम करना होगा, उनसे इजाजत लेनी होगी। उसके बाद जो ऋषि मुनि है, जिन्होंने ज्ञान दिया, उनको प्रणाम करना होगा। वह अनुमति देंगे कि हम हमारे पितरों को कृतज्ञता दे पाएंगे। तो ऐसा हमारे सनातन में एक प्रोटोकॉल बना हुआ है पुराना। तो मेरा आपसे है निवेदन कि आप उसके साथ रहे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। आप सब लोगों के पास दो चीजें, अगर आपके पास जल नहीं है, जल के पात्र नहीं है, तो भी आप चिंता ना करें। और अगर जल के पात्र हैं, आपको जल भरना है अपने हाथों में, दोनों हाथों में से, और देवताओं को, जो भी देवी देवता उनको याद करते हुए समर्पित करना, ऐसे सामने करके। ठीक है? तो अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आई एम जस्ट हम्बलिंग रिक्वेस्ट, डोंट कीप एनी टाइप ऑफ गिल्ट, एनी टाइप ऑफ फियर इन द माइंड। We are just going to invite our ancestors because ancestors are here on this planet. और इस बीच अगर कोई स्थान से, हमें गाया जी से तो वीडियो आ गए, कोई स्थान से कोई जुड़ा हो, तो कृपया थंब रेस करके अपना हाथ को प्रणाम, हाथ रेस कर दे, ताकि हम उनके दर्शन कर पाए, है ना। ये पितृ का तर्पण आज का दिन, कल से हमारे नवरात्रि होंगे। तो आइए 2 मिनट के अंदर हम लय समझते हैं इन फेस्टिवल्स का। देखिए, पहले बरसात आई, बरसात में पूरे नदी नाले धुल गए। बरसात अपने साथ नेगेटिविटी लाई, कीड़े मकोड़े ऊपर के। उसके लिए नकारात्मकता को किल करने के लिए श्रावण मास आया, उसमें शिव भगवान एक नकारात्मकता को किल करने के लिए जाने जाते हैं। वह आए और उन्होंने श्रावण मास में, पर्युषण माह में, इनके रमजान, सभी धर्मों में 1 माह का उपवास रखवाया, पहली बरसात से बचने के लिए। उसके बाद धीरे से जब नदी नाले साफ हो गए, श्रावण माह पूरा हो गया, 10 दिन के गणेश चतुर्थी आए। धुली हुई माटी से
एक प्रतिमा बनाई गई। वह प्रतिमा एक कैसा हमारा जीवन होना, कैसे हमको अपना करना। ईयर्स, गणेश जी की आकृति याद करें, बड़े कान, छोटी आंख, छोटा मुंह और बड़ा मस्तक। हमारे शरीर के अंगों को हम कैसे उपयोग करें, यह 10 दिन में गणेश जी ने हमें सिखाया। उसके बाद गणेश यात्रा होने के बाद कृतज्ञता देने के लिए 15 दिन पूर्वजों के आए। तो पूर्वजों के अंदर हमने हमारे एंसेस्टर्स का, जो जहां पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन कहीं महालय कहते हैं, कोई साउथ में कुछ और नाम से केरल, लेकिन एवरीबडी इवन इन द ओवरसीज दे प्रे फॉर देयर एंसेस्टर्स। तो हम 15 दिन इसलिए आते कि हिंदी तिथि में 15 तिथि होती है, तो जो भी तिथि को आपका डेथ हुई होगी, वह तिथि को हम उस शास्त्र करते हैं और एक पंच तत्व का शरीर बुलाते हैं घर में, और उसी को वह खिलाते हैं सब, यह मानकर के हमारे पिता हैं कि जो उनके पसंद का भोजन है। उसके बाद धीरे 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 आने वाले 15 दिन में हम गरिष्ठ भोजन बनाते हैं, खूब खीर पूरी खाते हैं और कौवे को चढ़ाते हैं। कौवे को हम एक श्राद्ध पक्ष में पितृत्व सूतक माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह कौवे जो है, ये इनका प्रजनन का समय होता है, इनको गरिष्ठ भोजन की जरूरत लगती है। तो यह गरिष्ठ भोजन हमारे पितरों के माध्यम से इनको जाता है, ये खाते हैं। और उसके बाद ये जो बीट करते हैं, इससे बरगद के और पीपल के वृक्ष निर्मित होते हैं। तो देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कितना ध्यान रखा और इतना वह रखा, हर चीज को समझा के गया। तो मैं आज को कह रहा हूं आपको, आज मेरे इतना बोलने का कारण यह है कि हम अपने सनातन जो भी धर्म को पालन करते हैं, एक विधि विधान से समझे और हमारे बच्चों तक पहुंचाए। तीसरी चीज, अब पितृदेव आज खत्म हो जाएंगे, गरिष्ठ खाना खाया, तो कल से दूसरा मौसम चालू हो जाएगा। तो 2 मौसम के बीच में आती है नवरात्रि, और 9 दिन कल से नवरात्रि स्थापित होगी और हमारा शरीर का शुद्धिकरण होगा और हम उपवास रखेंगे ताकि शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो। एवरी फेस्टिवल इज कनेक्टेड विथ अ लॉजिक, एवरी फेस्टिवल कनेक्टेड विथ ए मैसेज यूजफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। पर अधिकांश वर्ग में हम लोग वो भगवान की मूर्ति को ही भगवान मानकर उससे ही अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना करते हैं। अरे हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे भगवान हम जैसे भी चाहे, लेकिन उसके साथ साथ अपने शरीर के मंदिर, शरीर के भगवान पर भी ध्यान दें। क्लियर? तो अभी हमें आयुष जी कुछ वीडियो मिल जाएंगे देखने को कि हमारे, हम चाहेंगे कोई एक स्थान के दर्शन करके हम पितृ प्रणाम करें। कोई भी स्थान से कोई आया है क्या? गया जी हरिद्वार से? शायद अभी ज्वाइन नहीं करा। ये देख 3 नंबर पे फोन कर, 14 अलग 14 नंबर। नंबर लगा बात करेंगे हमारे भी यार ऑनलाइन। ठीक है, अभी हम सबसे पहले पहली बार ये चीज हम कर रहे हैं, हम करेंगे आज पितृ प्राणायाम। देखिए श्वास ही एक कारक है, तो वी आर गोइंग टू ऑफर पितृ प्राणायाम। पितृ से प्राणायाम से हम अपने पूर्वजों को याद करेंगे। पूर्वज कौन? जो हमारे को याद है, हमारे माता पिता। अगर आपके माता पिता इस धरती पर नहीं है, दूसरी बात आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके परनाना नानी। सामान्यतः माता पिता दादा दादी तक भी अभी कम रह गई। हम केवल उनका नाम स्मृत करेंगे, केवल याद करेंगे उनको, और पितृ प्राणायाम के माध्यम से हमारे पितरों को याद करेंगे। पितृ प्राणायाम क्या होता है? यह एक श्वासों की क्रिया है
जिसमें ये हमारा जो लेफ्ट पार्ट है ये हमारी मदर को सूचित करता है। योगा में इसको मूल नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं। और यह सूर्य नाड़ी, यह सूर्य मतलब पिता, सूर्य पिता का कारक, चंद्रमा माँ का कारक। और आज अमावस्या है, दोनों एक साथ है, माता पिता दोनों एक साथ है। तो हम आज लेफ्ट पार्ट से ऐसा करेंगे, हाथ देखिए कैसा करें, देखिए एक हाथ ऐसा रख ले, एक बंद कर ले, एक नोस्ट्रल बंद कर ले एवरीबॉडी। एंड नाउ यू हैव टू यूज ओनली वन लंग्स एंड वन नोस्ट्रल्स। आपको सिर्फ आपका एक फेफड़ा और एक नोस्ट्रल यूज करना है, ये माँ साइड का लेफ्ट लेंस और लेफ्ट नोस्ट्रल। इसके साथ हमको श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा, श्वास भरते हुए हाथ नीचे आएगा, है ना। और इस दौरान हमें हमारी माता जी का चेहरा याद करना है, उधर इस धरती पर है या नहीं है, ठीक है। और फिर 11 बार हो जाए, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करके राइट नोस्ट्रल से, राइट हैंड से 11 बार हमारे पिताजी का चेहरा याद करना है। उसके बाद नाभि पर ध्यान रखता है, दोनों हाथ लेकर हमारे इन-लॉज परिवार में अगर किसी का देहावसन हुआ उनका याद करके दोनों हाथ से 11 बार करना। क्लियर एवरीबॉडी? जय जी आप थोड़ा प्लीज एडमिट करते रहिए लोगों को, है ना। तो ऐसा करेंगे सब, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद रखना है, बंद रखे, खोलना है खोले। लेफ्ट हैंड एंड विजुअलाइज योर मदर फेस। अपनी माँ को याद करें जो इस धरती पर है या नहीं है, दोनों परिस्थिति में। वो माँ का चेहरा याद करते हुए श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा, लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करके सीधा नोस्ट्रल कर ले। आयुष जी आप हमें एडमिट करते हुए जो है, अब आप पिताजी का चेहरा याद करेंगे राइट हैंड पे। आप दोनों हाथों से अपनी नाभि पर अपना ध्यान रखेंगे और दोनों हाथों से नाभि पर ध्यान रखते हुए अपना मन रूपी ध्यान ने इन-लॉज पक्ष में अगर कोई ना रहा हो उसको याद कर, शादी के बाद अगर आपके सास ससुर सपरसर उनका भी चेहरा याद करेंगे, दोनों हाथ ले जाएंगे। और दोज आर अनमेरिड, दे थिंक अबाउट देयर एनी siblings and all. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 11 पर हो जा, आंखें बंद कर ले। रिकॉल योर एंसेस्टर्स, माता पिता उनको भी याद करें। और whenever you feel complete, you can open your eyes. तो पित्त प्राणायाम से हमने हमारी कृतज्ञता दिवस, हमारे एंसेस्टर डे की शुरुआत करी। अब हम आते हैं, शायद पुष्कर से जी कोई जुड़ गए हमारे साथ। जया जी इनको करिए आप पुष्कर जी से। पुष्कर अपने आप में ऐसा स्थान है कि जहां पर सभी तीर्थ स्थान का जल मिला होता है। उसमें स्थान के दर्शन मात्र से हमें एक जय जी पुष्कर राज महाराज देखिए वो लिखा दिख रहे हैं हुआ है। गुरुजी, वो ऑडियो में इश्यू हो रहे हैं उनके लिए, वो ऑडियो में कनेक्ट नहीं हुए हैं अभी। इनको फुल स्क्रीन कर दीजिए, दर्शन तो कर ले हम।
फुल स्क्रीन कर दीजिए इनको। Here. डिसाइडेड आवर दर्शन इज कंपल्सरी। पुष्कर नदी देखिए आपको दिख रही है, जो लोग भी अभी प्रेजेंट है, पुष्कर नदी ब्रह्मा का मंदिर, ये नदी के साक्षात दर्शन करेंगे हम। क्या हो रहा है, ये फुल क्यों नहीं हो रहा है, स्पीकर नोट क्यों नहीं आ रहा है? रिप्लेस फॉर्मेट। अब आप देखिए, शास्त्री जी भी जुड़ गए, पुष्कर जी के दर्शन करें। मेरे को मत करो बार बार, ये पुष्कर, ये जया जी क्यों नहीं हो रहा है फुल स्क्रीन में? मुझे फुल स्क्रीन दिख रही है गुरुजी। आपको दिख रही है? चलो हमको नहीं दिख रही है। चलो ठीक है, प्रणाम करें। पंडित जी अगर आप कुछ आशीर्वचन देना चाहते हैं तो आप बोले। पुष्कर नदी के दर्शन साक्षात कीजिए आप। और यहाँ पर वह स्थान है जहां पर सभी तीर्थ का स्थान का जल मिला हुआ है। जब ब्रह्मा जी ने वो हवन किया था, जो पूजन किया था बहुत बड़ा, इसलिए अब पुष्कर राज के नाम से राजस्थान में स्थित है। पितरों का तर्पण वगैरह आयोजित होता है, तो हमारा तर्पण करने के पहले हम यहाँ के दर्शन करेंगे। प्रणाम करते हैं स्थान को और प्रणाम करते हैं जल को, और जल में वो अपनी उपस्थिति महसूस करें और अपने जल को देखते हुए याद करें अपने पितरों को, आपके एंसेस्टर्स को, और प्रणाम करें। अब ऋषिकेश से पंडित जी दिनेश जी जुड़ चुके हैं शायद। दिनेश जी, रेज योर हैंड। हाँ दिनेश जी, आपका स्वागत है। हम ऋषिकेश गए थे जब, तो हमारी आरती का आयोजन पूरा इन्होंने किया था। दिनेश जी, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं भगवती गंगा नदी के इस पवित्र तट से। माँ भगवती गंगा आप सब लोगों का कल्याण करें। ये पवित्र गंगा नदी का तट स्वर्गाश्रम के ठीक सामने मैं बैठा हुआ हूँ पितृ यज्ञ के लिए। ये जूम, ये कैमरा उधर नहीं हो रहा है। हाँ जी, मैं पवित्र गंगा नदी के तट पर बैठा हुआ हूँ और सब लोगों के दिव्य पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण गुरुजी ने इस डिवाइन हीलिंग के थ्रू हम सब लोगों को जोड़ा है। हमें ही नहीं जोड़ा बल्कि समस्त पितरों को जोड़ करके बड़ा अनुग्रह सबके ऊपर किया कि आज हम गंगा नदी आदि हरिद्वार और जहाँ जहाँ तीर्थ क्षेत्र है वहां से जुड़े हैं। हम अपने पितरों से जुड़े हैं। वो पितृ जो हमारे अंदर हैं, वो पितृ जो हमारे अंदर हैं, पिता एव पुत्रो जायते, पिता ही पुत्र बन करके पैदा होता है, क्योंकि वो हमारे दिव्य पुरुष दिव्य पूर्वज हमारे डीएनए में हमारे भीतर ही समाहित हैं। एक समय ऐसा आता है जब हम सब उन सब दिव्य पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो दिव्य गंगा नदी के इस तट से आप सब लोगों के पितरों के लिए, समस्त पितरों के लिए ये दिव्य यज्ञ का आयोजन भी, जहाँ मैं पिछले 16 दिनों से यज्ञ कर रहा हूँ सब पितरों के निमित्त और सब यजमानों के निमित्त। तो आप सब के पितरों के निमित्त भी माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि माँ गंगा सब पर अपनी कृपा बनाए और सबके दिव्य पितरों को स्वर्ग मुक्ति प्रदान करे। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैतै मोक्षदायका शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम भूर्भुवस्सुवः आ ब्रह्मादया सुरा सर्वे ऋषयः सौनकादया आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिना ये यत्र विहितास्तत्र सावधानाः भवन्तु ते। मैं उन सभी दिव्य पितरों से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हैं, वो हमारी पूजा को भगवान नारायण
और भगवान सूर्य और भगवती गंगा नदी के माध्यम से स्वीकार करें। ओम भूर्भुवः स्वः दिव्य, ओम भूर्भुवः स्वः गणपतये देवता दिव्यं, ओम गणपतये नमः, ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, रुद्राय नमः, महेश्वराय नमः, वनस्पतिभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः दिव्य सप्त मनुष्य, हम मनुष्यों की संतान है। उन दिव्य मनुष्यों के लिए सनक सनंदन शरद कुमार आदि जो दिव्य मनुष्य हैं, ओम दिव्य मनुष्य यहाँ गच्छन्तु गृहाणेतांजलांजलिन। ओम भूर्भुवः स्वः सप्त ऋषयः, उन 7 ऋषियों को जिनकी हम संतान हैं, उन ऋषियों को हम प्रार्थना करते हैं। दिव्य ऋषय यहाँ गच्छन्तु गृहाणेतांजलांजलिन। ये दिव्य ऋषि सनकादि ऋषि हैं, सौनकादि ऋषि यहाँ गच्छन्तु गृहाणेतांजलांजलिन। ओम भूर्भुवः स्वः चतुर्दश यमराज, जो कोई कहीं किन्हीं कारणों नरक की यातनाओं में हो, यमराज देवता से 14 यम उनसे प्रार्थना करते हैं। यमाय धर्मराजाय मृतवे चांतकाय च वैवस्वत कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुंबराय दन्नाय नीलाय परमेश्वरे दीर्घोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। दिव्य सप्त पितरी आगच्छन्तु गृहाणेतांजलांजलिन। आयन्तु न पितरा स्वात्मधाता पतिर् देव्यानि अश्विन यज्ञ स्वध्यादि ब्रुवन्त तेजि तस्मान्। आप सब लोग अपने दिव्य पितरों को स्मरण करें। अपने पिता जो स्वर्गीय हो गए हो, माता जी जो स्वर्गीय हो गई हो, दादाजी जो स्वर्गीय हो गए हो, दादी जी जो स्वर्गीय हो गई हो, नाना नानी मामा मामी मौसा मौसी फूफा फूफी जो स्वर्गीय जन है, उन सब का स्मरण करके उन सब दिव्य दिव्य अति दिव्य आत्माओं को प्रणाम, सबके पितरों को प्रणाम, भगवान नारायण को प्रणाम। ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे परम विष्णवे। भगवान सभी दिव्य आत्माओं को शांति और मुक्ति प्रदान करे। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृदेवेभ्यो नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः, नित्यमेव नमो नमः। भगवती गंगा उन सभी दिव्य आत्माओं को शांति और मुक्ति प्रदान करे, आपके पितरों को शांति मुक्ति प्रदान करे। मेरी यही प्रार्थना माँ भगवती गंगा से और भगवान नारायण से, और उसके साथ हम सब लोगों को एक सूत्र से जोड़ने वाले इस समय के सौनक ऋषि श्री कृष्ण गुरु जी, जो हम सब लोगों को इस दिव्य योग के माध्यम से जोड़ रहे हैं और सबके पितरों का पूजन करा रहे हैं। आप सब लोग सचमुच में धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों को प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण। गुरु जी आपकी तरफ। धन्यवाद पंडित जी, ऋषिकेश से हमारे को दर्शन करवाने के लिए, पितरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। हम पूरा परिवार जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो सभी आपको कृतज्ञ धन्यवाद देते हैं। ईश्वर आपके भी आध्यात्मिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को उन्नति दिनों दिन रहे। और मेरा पूरा विश्वास है मुझसे जुड़े हुए लोग जो भी हैं, जब भी ऋषिकेश आएंगे आपका नंबर साथ में लेकर आएंगे, एक सेवा उनको आपको देना होगी। ओम गंगे नमः, सर्व पितृदेवेभ्यो नमः। नमः। प्रणाम गुरुदेव। अभी good, enjoy, just feel the presence. It is not necessary that we require our body यहाँ पर, वहां पर जाए तो ही। अशोक राजौरी जी करके होंगे, पितरेश्वर से जाएंगे उन्होंने, देखो आप जय जी, अशोक राजौरी जी का नाम होगा, पितरेश्वर मंदिर से ज्वाइन किया हुआ उन्होंने। देखिए आप, देखती हूँ। just check it. Anybody who joined from the different destination, पुष्पराज जी के दर्शन कर दिए हमने ना। आप कुछ कहना चाहेंगे? पुष्कर जी से भी बोल दीजिए हमारे। आपको हमने अनम्यूट करा, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, स्वागत है पंडित जी आपका। जी जी, कृष्णा गुरु जी के सानिध्य में पुष्कर सरोवर के दर्शन आपको हो रहे हैं। ये पुष्कर राज ब्रह्म तीर्थों का गुरु है, पुष्कर पितरों का धाम है। सर्व पितरों के लिए सभी पूजन कार्य चल रहे हैं और ये पितरों का धाम है, जहाँ कृष्णा गुरु जी के तत्वदान में अज्ञात लोगों का, जिनका कोई करने वाला नहीं है, कृष्णा गुरु जी के आशीर्वाद से सानिध्य में ये हमारे को भी मौका मिलता है कि हम उन अज्ञात वासियों का तर्पण करें और उनके लिए कुछ कर्म कर सके। तो गुरु जी के सानिध्य में, उनके परिवार के सानिध्य में, उनके लिए ये तर्पण कार्य पुष्कर सरोवर में सप्त कुलों के नाम से करते हैं। जी प्रणाम, धन्यवाद आपको।
और आप विधि विधान से हमारे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार की तरफ से आप अपनी प्रार्थना करिएगा तर्पण में। पंडित जी आपको गुरु। बहुत बहुत कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी दर्शन कर लिए। अभी देखिए गया जी से भी दर्शन आ गए हैं। गया जी से बहुत ज्यादा रश है गया जी में आपकी बार, तो हम उनका वीडियो के आपको भी दर्शन करवाएंगे। एंड अभी शायद उज्जैन से आपको 2 मिनट समय लगेगा। ठीक है, पितृ प्राणायाम किया। अभी हम लोग धीरे से हम लोग आ गए। राजौरी जी आप को अनम्यूट कर दीजिए। जय जी, ये राजौरी जी कर। ये पितृश्वर है हमारे इंदौर। आई एम फ्रॉम इंदौर। द प्लेस इज नोन एज पितृ पर्वत। पितृ पर्वत यानी पितरों के नाम से बना गया पर्वत। एक पर्वत था यहाँ के, एक हमारे इंदौर शहर के कैलाश श्रीजीवर्गी, जो अपने आप में एक आध्यात्मिक मूर्ति भी है दूसरी विशेषताओं के साथ। उन्होंने 25 साल की मेहनत से सब पितरों के नाम से पौधे लगाने का आग्रह किया, और आग्रह कर वो जो पर्वत है वो पितृ पर्वत में बदल गया। और पितृ पर्वत में बदलने के बाद वहां पर पितरेश्वर की स्थापना की गई। अशोक राजौरी जी शायद हमको दर्शन कराएंगे। अशोक राजौरी जी आ गए क्या आप? संतोष राजौरी जी हैं, हाँ, वीडियो संतोष में नहीं है। या अनम्यूट करें उनको आप। आई एम आस्किंग टू स्टार्ट ऑन वीडियो गुरुजी, और शायद अभी कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों में नहीं है। यह पितृ पर्वत आप जब भी इनको आए तो एक बार जरूर दर्शन करना है आके। यह स्थान में पहाड़ी पर है, एयरपोर्ट के पास में ही। और इसमें व्यक्तिगत मेहनत आपको दिखेगी कि उस पर्वत पे जो जंजर था, जो पत्थर थे जहां पर, वहां से उसको निकाल कर हरियाली युक्त बनाकर, और वहां पर सभी लोगों के इंदौर के नाम से, इवन मेरे बाहर के विदेश के लोग के आते हैं, वो एक एक पौधा मात्र 250 रुपीज पे लगाते हैं नगर निगम के सहयोग से। और वो लगाने के बाद पूरा हरामय हो गया। अभी आज भी शायद वो पूजन पाठ होगा वहां पर, अगर मौका लगा तो हम दर्शन करेंगे वहां पे। और वहां पर एक पितरेश्वर हनुमान की स्थापना की गई है। मतलब पितरों के पर्वत पर पितरेश्वर हनुमान। और हनुमान जी आज की तारीख में चिरंजीव है, तो आज हमारे पितरों को देखना है तो हनुमान जी के दर्शन करें आप। क्योंकि पितरेश्वर को देखना, उन पितृ पर्वत के बीच में हनुमान जी की स्थापना अपने आप में एक लौकिक स्मरण रहता है। शाम को वहां की विद्युत सज्जा भी देखने लायक होती है। आप गूगल करके देखें और उसका लाभ खुल गया। राजौरी जी आएगा? नहीं गुरुजी, वही है। आई एम आस्किंग हिम टू स्टार्ट हिज वीडियो, बट शायद उनके कुछ इश्यूज हो रहे हैं कनेक्शन में, बस नाम दिख रहे हैं। संतोष जी वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं आपके। ये अभी कनेक्ट हो रही है। क्योंकि पर्वत के ऊपर थोड़ा वहां दिक्कत जाती है, काहे की नेटवर्क की। तो प्रयास कर रहे हैं, हमारा निवेदन किया हमने कैलाश जी से सुबह, और वहां पर उन्होंने प्रयास करा है, बंदे वहां से जुड़ गए थे। मेरा प्रयास ये रहता है कि पितरों के दर्शन करने के साथ साथ, या तो पितृ तो हमारे में बसते हैं, हम वह स्थानों के भी दर्शन करें। जैसे पुष्कर जी के करें, ऋषिकेश के करें, गंगा नदी के करें, गया जी के तो हो ही जाएंगे। अभी आपको वीडियो आगे में हम दिखा देंगे उसको। अब पितृश्वर जो कि आज की तारीख में एक नया स्थान डेवलप हुआ है, वह वाकई जब भी इंदौर में रहने वाला वो एक बार जरूर जाए। और स्पेशल पितृपक्ष में अमावस्या के दिन आज का भाले की महत्व होता है। सभी लोग आते हैं अपने माता पिता के पौधे को पूजा करने, ये सब करने। तो अब हम लोग कुछ समय के बाद हमारा पितृ तर्पण चालू करेंगे। पहली बात, 3 स्टेप में होगा ये। स्थान कोई भी याद कर ले आप, पुष्कर जी याद कर ले, गंगा नदी, साथ में थोड़ा जल लेंगे,
गंगा जल या अक्षत मिला लेंगे और उसके बाद प्रोटोकॉल होता है, जैसे कोई फौजी को देखकर आपको सैल्यूट करना पड़ता है ना, वैसे प्रोटोकॉल अगर हम देवी देवताओं को समर्पित करते हैं तो हम जल को ऐसे डालते हैं, है ना। तो हम एक काम कर रहे हैं, राजौरी आ गए क्या आप? राजौरी आपका वो करें, आज टू स्टार्ट वीडियो क्या किया है गुरुजी? चलिए हम समय ना लेते हुए हम अलग अलग भाइयों से निवेदन करते हैं। तो आप देखिए जल थोड़ा हाथ में लेंगे, अगर जल हाथ में नहीं है तो भी चलेगा, बस मन में भावना रखें। और जितने भी भगवानों के नाम ध्यान दें, स्पेशल 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक ब्रह्म जिसने हमें इस धरती पर भेजा, धरती का वो किया। विष्णु जो हमारी इस धरती का पालनहार है, प्रकृति का पालनहार है। और शिव जो यहाँ की नकारात्मक का सहायकार है। तो ओम नमः शिवाय, GOD गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, इन तीनों का याद करते हुए हम जल को समर्पित करेंगे। थोड़ा जल आपके हाथ में लें, हाथ में लें, हाथ में लें। इस प्रकार जो भी देवी देवता भगवान जिनके मंदिर जाते हैं आप उन सबको याद करें। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम। जल को दोनों हाथों से समर्पित करें, अपने पात्र में ही, हाथ को जरूरी नहीं सामने रखना। एक ब्रह्मा के नाम से, एक विष्णु के नाम से थोड़ा जल भर लें, समर्पित करें विष्णु के नाम से। विष्णु नारायण एनर्जी इज रिप्रेजेंट एज ए कृष्णा, एज ए शिवा, एज ए कृष्णा। विष्णु जो प्रकृति का संचालन करते हैं, तो उनके नाम से भी करके थोड़ा तर्पण कर दिए, पॉट में डाल दीजिए, बर्तन में पॉट में डाल दीजिए। थोड़ा गंगा जल या अक्षत हो तो वो भी मिला लीजिए उसमें। अब तीसरी अंजलि हम हमारे शिव के नाम से देंगे। शिव जी का जो भी शिवलिंग के दर्शन करें, आपने अभी तक मालूम है, उसका ध्यान करें। नमः शिवाय। साधारण शब्दों में हम आपसे बात कर रहे हैं, जो आप जानते हैं, क्योंकि जो आप जानते हैं उसके साथ जल्दी जुड़ जाएंगे। एक बार शिव को जल अर्पित करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को अर्पित करा। अब हमारे सप्त ऋषियों को करेंगे। सप्त ऋषियों करने के पहले हम थोड़ा, जो हमने आपको जो का कहा था, वो या तो गेहूं या कोई भी हरी पत्ती जो हमने बोला वो जल के साथ ले ले, हाथ में से जल ले ले, ऐसा कर ले, कीप लाइक दिस। और जो भी ऋषि हमारे सात ऋषि हैं, सातों ऋषि के नाम से, उनके ज्ञान के माध्यम से, उनके ज्ञान से आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, सभी चीजें, नक्षत्र ज्ञान, सभी जो मिला हमें ऋषियों के नाम से, उसको जल को हम ऐसे नीचे से फुला कर देंगे ऐसा। एक और 7 बार करेंगे ऐसा। चार, 5, 6, 7। जब भी 7 बार पूरा हो जाए, आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठेंगे और उस ऋषियों का ज्ञान, वो आपके माता पिता के माध्यम से, अपने शिक्षक के माध्यम से जो मिला है, just pay the gratitude to all the knowledge which you are gaining. Either you are related with the IT field, either you are related any construction field, जो भी फील्ड से आप जुड़े हैं, जिस फील्ड का भी ज्ञान है, उस स्थान, अपने ऑफिस के स्थान पर ध्यान ले जाए कि वही ज्ञान आपके
रोजी रोटी का एक माध्यम बना हुआ है। थिंक लाइक दिस। कोई भी कार्यस्थल की परेशानी का चिंतन कर ले। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। नाउ इट्स टाइम टू पे द ग्रेटिट्यूड टू आवर ऑल एंसेस्टर्स। अब एंसेस्टर में तो मामा, पिता, नाना, नानी, परनानी, जो आप लोग, तो जो लोग आपके सामने थे, which you have the five element body you seen like in the still some memory, माता पिता, दादा दादी, इनका चिंतन करके, नाना नानी, जिनका भी कोई क्रम की जरूरत नहीं है, अपने भाव प्रकट करना है। भाव में कोई नहीं, कोई गोत्र नहीं, अपने अपने माता पिता जो नहीं है उनको याद करते हुए थोड़ा काली जो जरूर मिला लें, उसमें जल में जो थोड़ी मिला लें, सॉरी काली तिल का मिश्रण उस जल में कर लें, अपने हाथ में लें और उसको हम देख लेंगे, ऐसे डालेंगे अंगूठे के सहारे विद द हेल्प ऑफ योर थंब यू ड्रॉप योर वाटर, है ना। टेक सम वाटर along with some lick some seed, काली तिल के बीज के साथ। जो भी आपके माता पिता, दादा दादी जिनकी याद है आपको, उनको याद करें। मित्रगणा विद्महे जगदधारिण धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। उस जल को अंगूठे के हाथ से छोड़ दें। एक बार वो जल भरें काली तिल के साथ। आपके वह पितृ एंसेस्टर्स जिनके कारण आपका शरीर है, आपके माता पिता का शरीर था, जो भी अज्ञात लोग हैं आपके रिश्तों के, उनका सबका चिंतन करके हे ब्रह्मदेव, जो हमारे शरीर के माध्यम बने, उन सभी लोगों को मैं, उन पितरों को कृतज्ञ प्रणाम करते हुए अपने जल से तर्पण अर्पित करता हूं। मेरे हाथ में मेरे द्वारा कई कोशा भी है जो हमने आपसे रखवाई थी गणेश चतुर्थी के बाद। गणेश चतुर्थी में वह कोशा और काले तिल के साथ उन्हें समर्पित करें जल को अंगूठे के माध्यम। एक बार पुनः पानी भरें हाथ में। कोई भी आपका एक मित्र, गुरु, जो आपके ब्लड से रिलेटेड नहीं था पर आपके जीवन में एक अहम रोल प्ले किया उसने, अगर कोई ऐसा मित्र जिनकी 5 तत्व के शरीर को आपने देखा हो, चले गया हो, मित्र हो, गुरु हो, उनका चेहरा याद करते हुए थोड़ा कार्य रखकर समर्पित करेंगे अंगूठे के माध्यम। ओम पितृगणाय विद्महे जगदधारिणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। तीसरी बार भरेंगे जल। और आपके ससुराल पक्ष में शादी के बाद जो भी व्यक्ति आपके सामने गुजरे, जो आपकी पत्नी भी अर्धांगिनी होती है, उनके परिवार वालों के जो भी उनके घर में नहीं है, उनको भी याद करेंगे। पितृगणाय विद्महे जगदधारिणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्।
एक बार और जल भरेंगे और हम उन लोगों के लिए करेंगे याद जो हमें याद कर रहे हैं। गीता कहती है शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं बदलती। तो यह आत्मा जो इस वक्त इस शरीर में है, पहले जिस शरीर में थी, हो सकता है उस शरीर को कुछ लोग चिंतन कर रहे हो, शाद कर रहे हो, पूछ रहे हो। आइए मिलकर उनको भी एक धन्यवाद दें और उनको मन से, दिल से आशीर्वाद दें कि वह भी मुक्त हो। वित्रगणा विद्महे जगददा धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। अब अंतिम बार जल भरेंगे, हाथ में लेंगे और जो भी अज्ञात लोग जिनको जल देने वाला कोई नहीं रहा, अनाथ थे, अनाथ एक्सपायर हो गए, न बच्चा बच्ची, उन सब के नाम से गंगा में और उज्जैन में सब जगह हुआ है, लेकिन हम हमारी तरफ से हम याद करते हुए पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। ये दोनों अंगूठे को अपने हृदय पर लगा लें। अपने बाएं हाथ से एक बार अपने सीधे पैर के अंगूठे को स्पर्श करें और पूरे पंजे को दबाएं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कोशिश करें, नहीं तो आप थोड़ा टच कर सकते हैं, नहीं तो सेशन के बाद करें। आपने आज नहाते वक्त कर ही लिया होगा, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हम सीधे हाथ से हम लेफ्ट लेग के थंब को हम प्रेस करेंगे थोड़ा। मैं जो कहूंगा वो आप चिंतन करेंगे अपने नाम के साथ। मैं आज संयुक्त रूप से मिलकर सर्वपितृ अमावस्या के दिन, जो एंसेस्टर डे है, अपने पितरों के प्रति जो इस शरीर के माध्यम बने, जो थे, जिनके कारण आज हम यहाँ हैं, उनको तर्पण अर्पित किया। कोई भूल, कोई मन में विचार जाने अनजाने आ गए हो तो पितृदेव माफ करिएगा। 3 ऋण ऐसे हैं जिनका केवल आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। पहला ऋण देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण। You just pay the gratitude, and we are paying the gratitude, we are just paying the interest. The 3 debt we cannot repay. हम पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण को मुक्त कर ही सकते, बस हम उसका ब्याज भरते माने। प्रणाम करते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें। शांति शांति शांति। आपके भगवान भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, प्रथम आपके माता पिता हैं। गणेश प्रथम पूज्य अपने माता पिता को ब्रह्मांड मान के करें। तो आज से संकल्प ले, जिनके माता पिता जीवित हैं
कुछ समय जरूर बात कर सेवा करेंगे, अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे, रखते ही होंगे आप, लेकिन अभी और रखेंगे। और जहां पर ऐसा लगता है शरीर से हम कोई किसी की मदद कर सकते हैं, वह मदद जिसकी कर रहे हैं, हो सकता है वो न जाने किसी जन्म में आपका कोई पूर्वज रहा हो। सेवा करें मुस्कान के साथ, अपने विवेक के साथ, अपना खुद का चेहरा निहारते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। Santosh ji is here now. Oh, just good. Everybody good? Everybody is connected? Now पित्रेश्वर के दर्शन हम कर रहे हैं। आप करिए ना, फुल स्क्रीन कर दीजिए। Santosh ji, please unmute. Yeah. यह पित्रेश्वर ध्वजा देखिए आप, ध्वजा हर एकादशी को बदलती है और सब पितरों के नाम पे पौधे लगे हुए हैं, पूजन पाठ हो रहा है, बड़ा जलसा हो रहा है। सभी मिलकर इस पित्रेश्वर हनुमान जो साक्षात पितरों के देव बनकर इंदौर के दक्षिणी और पूर्वी भाग साउथ वेस्ट में विराजित है, जिसको कहते हैं साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, वहां पर विराजित है। और हम प्रणाम करते हैं सभी लोग मन से। हे पित्रेश्वर महादेव, हमारे पितरों का मुक्ति का रास्ता खोलना और हमारी कृतज्ञता उन तक आप पहुंचाना। आप पितरों के देव हैं, पूरे ब्रह्मांड के देव हैं, चिरंजीव हैं, जीवित हैं। अभी आप हमारी आवाज भी सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। और जिन्होंने भी आपको स्थापित करने में और आपके प्रसारण में हमारी मदद की, और राजौरे जी हो, जो भी हो, महेश जी हो या जी हो, उन सबको हम मन से प्रणाम करते हैं कि उन्होंने अपना समय देकर हमें भव्य दर्शन करवाए। गुड, डिड इट ओके। वाओ, आई एम एबल टू सी द वे। तो ये हमने तर्पण करा, आपको देखा होगा। इसमें विधि विधान हमने हमारे भाव से करा, कोई पंडित के प्रोटोकॉल में के नहीं करा। हमने हमारे भाव से हमारी श्रद्धा को प्रकट किया, और भाव से श्रद्धा को प्रकट करना ही श्राद्ध है। और इस बीच में अगर कभी आपके आंखों में आंसू आ गए हो, तो कहीं ना कहीं आप ये माने आपका श्राद्ध कबूल हो गया। और ऐसे भी नहीं, आप फियर मत करें। जिस प्रकार भगवान से भय करते हैं, पितरों से भय करते हैं, नहीं भय करना है। एक भगवान से प्यार करें। भगवान द्वारा दी गई, पितरों द्वारा दी गई कोई खुशी मिलती है, धन्यवाद देते हैं। अरे दुख भी तो वही दे रहा है। पीड़ाएं क्या है? शरीर का दर्द, रिश्तों का अभाव का दर्द, वो थोड़ा भौतिक दर्द, इनको लेकर चलना ही तो जीवन है। वो इनके दर्दों के साथ साथ लेकर किसी और के बारे में चिंतन करना ही जीवन का मकसद है। पुनः धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों को कि आप सब लोगों आप आए, अपना समय दिया आप लोगों ने आकर, और इस तर्पण के पितृ महोत्सव में, इस यज्ञ में शामिल हुए। मैं स्वयं, मेरा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार, वो जो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार के सदस्य नहीं है, उनको भी धन्यवाद देता हूं। ये तो मेरा परिवार है, रोज हम 8:30 से 9:30 मिलते हैं। और जो करंट त्योहार चल रहे, नवरात्रि चल रही है, शाद चल रहे, उसके बारे में डिस्कस कर एक ध्यान करते हैं। न जाने कितने देशों से, शहरों से लोग जुड़े हुए हैं। हम सभी को प्रणाम करते हुए इस सेशन का समापन करने का अनुमति देते हैं। यह अभी 12:30 हो गया है। और समय समय पर जो लोग अभी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारा नंबर लिख सकते हैं ताकि हम आपको जुड़े। हमारा नंबर है 9826070286 और 9981170284, जिसकी सूचना आपको समय समय पर मिलती रहेगी। पुनः प्रणाम करता हूं। पितृदेवेभ्यो नमः, पितृदेवेभ्यो नमः, पितृदेवेभ्यो नमः।